आज एक बड़ा लॉन्ग अवेटेड वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। किस तरह के अभी तक रिपोर्ट्स हैं और क्या लोग आ रहे हैं, बच्चे, अभिभावक, और किस तरह से अभियान चल रहा है? ये बहुत खुशी का विषय है कि आज हिमाचल प्रदेश में 15 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है। और मैं स्वयं आज ऐसे ही एक वैक्सीनेशन साइट के ऊपर सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर में उपस्थित रहा और मैंने वहाँ देखा काफ़ी तादाद में बच्चे और उनके सहित उनके पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी उत्साह है इस वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर के। कोवैक्सीन जो है ये वैक्सीन जो है बच्चों को दी जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि अभी ये अभियान जो है इसमें तेज़ी आएगी। आज पहला दिन है और पहला दिन जो है उसमें थोड़ी रुकावटें जो हैं वो निश्चित तौर से रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा तो ये अभियान जो है ये तेज़ी पकड़ेगा। 4.5 लाख संख्या है पूरे प्रदेश के अंदर 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों की जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। और अभी हाल ही में केंद्र के अधिकारियों के साथ हमारे प्रदेश के अधिकारियों की बात हुई है, वीसी के माध्यम से चर्चा हुई है वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर के भी, कोविड की स्थिति को लेकर के भी और भविष्य की तैयारियों के हेतु भी हमारी तैयारियां कैसी हैं उसकी समीक्षा भी जो है उस बैठक के अंदर हुई है। 15 जनवरी तक जो है ये हमारा कैंपेन जो है इसका समापन जो है वो हो जाएगा और 4.5 लाख की जो संख्या है हमारे प्रदेश की इसको फुली हम वैक्सीनेट कर लेंगे सफलतापूर्वक। इस प्रकार से पहली जो 2 डोजेज़ को संपन्न करने का कार्य हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में सबसे पहले किया है। तो ये अभियान भी कुशलतापूर्वक सफलता से हिमाचल प्रदेश में संपन्न होगा और 10 तारीख से जो है हेल्थ केयर वर्कर्स और अबव 60 ईयर्स के जो हमारे नागरिक हैं जिनको कुछ अन्य साथ में कोई बीमारियां हैं उनको भी जो है ये वैक्सीनेशन का कार्य जो है शुरू होगा। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हिमाचल प्रदेश के पास समय है और केंद्र ने ये हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी किसी प्रकार की रुकावट जो है वो सप्लाई में हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं आएगी। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोजेज जो हैं हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होती रहेंगी। अभी पहली जो हमको किस्त मिली है वहाँ से वैक्सीन की तो 2,80,000 डोजेज जो हैं हमें प्राप्त हुई हैं और शेष डोजेज भी जो हैं आगे जो है वो हमें प्राप्त होती रहेंगी। कोविड की स्थिति जो है नंबर ऑफ़ केसेस हिमाचल प्रदेश में बढ़े हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर, जो कि चिंता का विषय है और हमारे आसपास के राज्यों में भी निरंतर जो है कोविड के मामलों में वृद्धि हो रही है, जो हमारे लिए और भी ज़्यादा चिंता का विषय है। इसलिए सावधानियां अभी से अपनानी होंगी ताकि स्थिति जो है वो गंभीर ना हो। और सावधानियां बड़ी साधारण हैं। हमारे प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा बच्चा इन सावधानियों के विषय में जानता है, क्योंकि व्यापक तौर से प्रचार प्रसार जो है इन सावधानियों को अपनाने के विषय में जो है सरकार की ओर से हुआ है। अलग अलग जो हमारे स्वयंसेवी जो संस्थाएं उनकी ओर से हुआ है, हमारे जो अन्य विभाग हैं उनके माध्यम से भी हुआ है, जिला का जो हमारा प्रशासन है उनके माध्यम से भी हुआ है, पंचायत राज प्रतिनिधियों के माध्यम से भी हुआ है। तो इन सावधानियों को हम जितना अच्छे ढंग से अपना लेंगे तो फिर मैं ये समझता हूँ कि संक्रमण की संभावना जो है वो प्रदेश में कम रहेगी। सर, आज कितना टारगेट रखा गया है बच्चों को जिनको वैक्सीन लगाई जानी है? पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारा रोज़ाना का टारगेट जो हमने तय किया है वो 30 से 40 हज़ार है, जो रोज़ाना हमको जो है हमको मुकम्मल करना है। आज क्या रहेगा उसकी संख्या शाम को जब ये अभियान समापन होगा तो उसके बाद जो है स्पष्ट होगा कि कितनी संख्या जो है आज उसको हम वैक्सीनेट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है विभाग भी इसमें और ज़्यादा तत्परता से काम करेगा। कहाँ रुकावटें आ रही हैं उनको भी हम देखेंगे और ताकि ये 30 से 40 हज़ार की संख्या का जो हमारा रोज़ाना का टारगेट है ये प्रतिदिन जो है इतनी संख्या को हम वैक्सीनेट करें। डॉक्टर, फॉर्चुनेटली अभी हिमाचल प्रदेश में इतने ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस नहीं हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल जितने भी केसेस हैं या जो सैंपल भेजेंगे उनकी रिपोर्टिंग में काफ़ी देरी विलम्ब की बात सामने आ रही है। कैसे इनको गवर्नमेंट एजेंसी के इंश्योर करेंगे? क्या हिमाचल प्रदेश में वैसी कोई वैक्सीनेशन? देखिए, ओमिक्रॉन के केसेस की जो मैनेजमेंट है
वो एक साधारण जैसे पूर्व में जो वेरिएंट रहे हैं, जिस प्रकार से पूर्व में कोविड के से संक्रमित जो पेशेंट्स हैं उनकी जिस प्रकार से मैनेजमेंट होती रही है, व्यवस्था होती रही है, इलाज होता रहा है, उसी लाइन पर जो है ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों का भी जो है वो ट्रीटमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा। 22-23 सैंपल जो हैं इस समय दिल्ली जो है वो भेजे गए हैं। अभी तक जो है रिपोर्ट जो है वो आई नहीं है, आएगी, थोड़ा विलम्ब जरूर है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन क्योंकि लैब्स कम हैं पूरे देश के अंदर, ऐसे 10-11 लैब्स हैं जहाँ पर देश भर से सैंपल जो हैं टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं। उत्तरी जो हमारे प्रदेश के जो हमारे उत्तरी राज्य हैं वहाँ के लिए नेशनल सेंटर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ NCDC दिल्ली जो है वो हमको लैब जो है असाइन की गई है हिमाचल प्रदेश से, जहाँ मामले जो हैं टेस्टिंग के लिए जाते हैं और उनकी जितनी क्षमता है उसके मुताबिक उसका बेस्ट यूज़ करते हुए वहाँ से टेस्टिंग की रिपोर्ट्स भी जो है वो आती हैं। लेकिन इतना समय लगना जो है वो मुझे लगता है उसमें समय के साथ कोई सुधार हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और भविष्य में विलम्ब ना हो, ये भी हम एक बार आग्रह जो है वहाँ से हम ज़रूर करेंगे। पर क्योंकि लैब्स कम होने के नाते और सैंपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में सभी राज्यों से वहाँ जाते हैं, हो सकता है उस कारण से विलम्ब जो है होता है। सर, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर अगर आती है तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावी रहेगी, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां जो हैं अभी तक हो चुकी हैं प्रदेश में, और अगर आती है उसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो क्या प्रदेश सक्षम है कि उसमें उसे मिल सके? सेकेंड वेव भी यही कहा जा रहा था कि सेकेंड वेव जब आएगी तो वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, और सेकेंड वेव तो आई नहीं, और आई भी तो उसका जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं था। और फिर थर्ड वेव के बारे में भी अब यही कहा जा रहा है, और इसी के दृष्टिगत हम सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल उन्होंने पूरे देश भर में जिसकी घोषणा उन्होंने की है, और आज वो वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगना प्रारंभ हो गई है, तो इससे ये चिंता जो है काफ़ी कम भी हो गई है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। और भविष्य में जब जैसे 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन का कार्य जो संपन्न होगा, तो उसके बाद अन्य आयु वर्ग जो है जो रह गए हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का कार्य और उसकी भी संभावना जो है वो फिर उसके बाद बन जाएगी। ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में इसके लिए जो है बहुत पहले से जब सेकेंड वेव आई थी उसके बाद फिर हमने थर्ड वेव की दृष्टि से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई थर्ड वेव जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो बच्चों को उस दृष्टि से हमने तैयारियां जो हैं बिल्कुल सेकेंड वेव के बाद हमने तैयारियां जो है शुरू कर दी थी, प्रिक्योरमेंट की दृष्टि से भी और हमारे ट्रेनिंग्स की दृष्टि से भी। डॉक्टर्स को नीचे तक जो है वो ट्रेनिंग भी कि अगर मान लीजिए बच्चे ज़्यादा संक्रमित होते हैं तो उनको किस प्रकार से हैंडल करेंगे, तो इसकी व्यापक जो है वो प्रशिक्षण जो है नीचे तक बच्चों को हैंडल करने के हेतु जो है वो हुआ है। मैं ये समझता हूँ हर प्रकार से हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता की दृष्टि से हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता की दृष्टि से हो, चाहे वो अन्य इक्विपमेंट्स जिनकी आवश्यकता है उसकी उपलब्धता की दृष्टि से हो। आज 41 PSA प्लांट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इतनी ज़्यादा संख्या में PSA प्लांट्स होने की वजह से काफ़ी हद तक हमारी चिंता जो है वो कम हो जाती है। वैसे थर्ड वेव के बारे में ये कहा जा रहा है कि ऐसा एक अनुमान है कि ये ठीक है, संक्रमण तो बहुत तेज़ी से फैलता है लेकिन गंभीर स्थिति की ओर जो है पेशेंट जाता नहीं है। फिर भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त रहने की आवश्यकता नहीं है। पुनः मैं ये कहना चाहूँगा, वैक्सीनेशन का कार्य हिमाचल प्रदेश में ठीक प्रकार से हुआ है, सब लोगों का सहयोग जो है इसमें 100% रहा है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन में सहयोग किया है उसी प्रकार से जो सावधानियाँ हैं उसको भी अपनाने में अपना पूर्ण सहयोग करें, और बच्चों के लिए भी जो वैक्सीनेशन हो रही है उसमें भी अपना पूर्ण सहयोग करें। ऐसा मैं बच्चों के अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। कोई किसी प्रकार की ऐसी गलतफहमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए कि इस वैक्सीन के कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव हिमाचल प्रदेश में हुआ, कोई भी ऐसा एक भी मामला जो है कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसके कारण से जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वैक्सीन जो है नुकसानदायक है। बल्कि उल्टा जो है ये वैक्सीन ओमिक्रॉन, जिसकी बहुत एक खतरा हिमाचल प्रदेश में भी हम संभावित खतरे के रूप में इसको हम देख रहे हैं, तो ये उससे बच्चों को सुरक्षित रखने में कारगर साबित होगा। इसलिए अभिभावक आगे आएँ, बच्चे आगे आएँ और निर्भय होकर के बिना किसी डर के इस वैक्सीन को
लगाएं। साथ ही साथ सावधानियों को जो है, मास्क का प्रयोग तो अनिवार्य तौर से जो है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हम चाहे अकेले हैं, हम चाहे भीड़ में हैं, कहीं भी हम हैं, मास्क को एक स्वभाव जो है वो हम सबको बना लेना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा उपाय, बहुत साधारण उपाय है, लेकिन बहुत बड़ा उपाय है जो हमको इस रोग के संक्रमण से बचाता है। सर, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिन लिए जा रहे हैं और काफ़ी लंबा समय लगा, 10 से 15 दिन लग रहे हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ आए हैं विदेशों से, वो किसी और के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है। क्या विचार है कि जो लैब्स हैं वो प्रदेश में ही खोली जाए ताकि ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आने वाले समय में? ये विचार अभी विचार ही है, कोई ऐसी प्रपोजल नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रपोजल होगी भी तो उसके विषय में, अगर ऐसी कोई प्रपोजल तैयार होती है तो हम आपको उस प्रपोजल से अवश्य अवगत कराएंगे। तो बंदिशों की ओर जो है वो हिमाचल प्रदेश के आगामी समय में जा सकता है, क्योंकि जो चंडीगढ़ है वहाँ पर बंदिशें शुरू हो गई है। 50% ऑक्यूपेंसी सब होटलों में रख दिया गया है। हरियाणा में 50% स्टाफ का फॉर्मूला शुरू हो गया है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल आता है, शिमला आता है, सैलानी बहुत जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ आता है। क्या विचार है कि बंदिशें लगेगी आगामी समय? बंदिशें या ऐसे और जो सावधानी के जो उपाय हैं, ये जैसी परिस्थिति होती है उसके मुताबिक फैसला जो है वो लिया जाता है। 5 तारीख को हमारी कैबिनेट की मीटिंग हमारी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रही है और हर कैबिनेट में एक आवश्यक हिस्सा कैबिनेट का जो है वो कोविड की स्थिति को लेकर के चर्चा भी होती है, प्रेजेंटेशन भी होती है, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है और फिर किस प्रकार के कदम हमको उठाने हैं उसके ऊपर फिर फैसला होता है। तो आगामी कैबिनेट की मीटिंग तक हमको जो है कोई ऐसा अगर कोई हमको कदम उठाना है, क्या कदम हमको उठाना है, इस खबर के लिए और इस सूचना के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर कि कहीं से कुछ ऐसी बोटलनेक, ऐसी मुश्किलें, कहीं कुछ प्रॉब्लम या लोगों का नाराज़गी, ऐसी कोई बात निकल के आई जिस तरह से पहले डाउट थे कि बच्चों को नहीं लगने चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से किस तरह का सपोर्ट है? नहीं, ये मैं तमाम चीज़ें। जी, आज मैं खुद एक वैक्सीनेशन साइट पर गया हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और मैंने वहाँ ये देखा है कि बच्चों के अभिभावक भी काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित थे। तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार ऐसा डर का जो है कोई ऐसा माहौल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है और पेरेंट्स आगे आना चाहते हैं, बच्चों को वैक्सीन जो है वो लगवाना चाहते हैं और अभिभावक जो है बच्चों को वैक्सीन कहाँ लगनी है, किस प्रकार से, सारा जो है उसकी जानकारी भी जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ पूरा सहयोग है हमारे 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 प्रदेश के लोगों का जो है, पेरेंट्स का जो है इसमें सरकार को जो है वो मिलेगा।